हम देखा दो टॉपिक लेके चलते हैं। पहला है हमारा डिविजिबिलिटी, और इसके साथ ही साथ हम रिमाइंडर लेकर चलेंगे। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। देखो अब आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी हम जब जैसे स्कूल में देख करते थे, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, 7 2 8 2 5 ले ली हमने। अब इसको हम से भाग देते थे, आपको याद हो तो, किसी से मांगे चलो 8 से भाग लेते हैं। तो 8 से भाग देने के लिए पहले क्या कहते हैं, हमने 9 पे पहुंचा दिया, ये 72। यहाँ से हम क्या करते थे, 8 उतार लेते थे, फिर 1 पे गया ये, फिर 8 0, फिर आया हमारा 2 उतारा, नहीं गया तो चढ़ा दिया हमने इसके नाम की 0, उतारा हमने 5, ये हमें पता है 3 पे जा रहा है 24, यहाँ पे 1। अब अगर इससे आगे हमें डिवाइड करना है तो हमें साफ पता है कि यहाँ पर हमें पॉइंट में लेके चलना पड़ेगा। तो पॉइंट की बात हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम डायरेक्ट थोड़ा हम उन पे चलेंगे। ये हमें साफ पता है, जो हमारा ये बचता है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। जो यहाँ पर होता है इसको हम कहते हैं क्वोशंट, और जो ये होता है इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और जो ये होता है इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो हमें यहाँ से साफ पता चलता हमारे पास कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 चीजें हैं। यहाँ से हमें मेन फोकस करना किस पर, डिविजिबिलिटी पर, रिमाइंडर पर। डिविजिबिलिटी क्या है, 8 को जब इस नंबर से भाग देंगे तो क्या यह कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पर 0 बचेगी, सभी को पता है बात का। वरना अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो पक्का यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो इतनी बड़ी प्रोसेस की हमने, इतनी बड़ी प्रोसेस ना करनी पड़े। हमें यहाँ पे कोई भी डिवाइजर लें और कोई भी नंबर ले लें, ऐसे हमें डायरेक्ट ये पता लगाना है कि यहाँ पर 0 बचेगा रिमाइंडर, या डायरेक्ट रिमाइंडर कुछ और बचेगा। मैं फोकस करना कि ये नंबर है 25/8, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह ना करके डायरेक्ट इसके अपॉन में लिख के कंप्लीट में पता लगाना कि इससे डिवाइड कंप्लीट डिवाइड है, 0 बच रही है या फिर 1 बच रहा है रिमाइंडर। अगर 1 बच रहा है तो कुछ ना कुछ शेष बचा हुआ है, अगर 0 बच रही है तो कंप्लीट डिवाइड है। तो यहाँ डिविजिबिलिटी का रूल होता है, यहाँ रिमाइंडर का करता है। डिविजिबिलिटी ये बताती है कि कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिमाइंडर ये बताता है कि अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो शेष बचा है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं, वो कितना बचा है। तो इसी से इन चारों को यूज करते हुए मैंने एक फार्मूला बना लिया। देखो सबसे पहले क्या था हमारा नंबर। नंबर का क्या फार्मूला बनाया, हमारा कोई भी डिवाइजर होगा और इसके इनटू में क्वोशंट। नंबर क्या था हमारा 72825, ये नंबर था हमारा, और डिवाइजर क्या था इसका 8, क्वोशंट क्या था 91 समथिंग कुछ था इसमें, प्लस में रिमाइंडर। अब देख लेना एक बार कर। अगर हम इसमें प्लस में रिमाइंडर करेंगे, अगर इनको हम सिंप्लीकेशन करेंगे तो हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो डायरेक्ट हमें यहाँ से एक फार्मूला याद रखना है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगा, वो नंबर सिस्टम में तो है ही है, डिविजिबिलिटी में, रिमाइंडर में, हर चीज में काम आएगा, आपका पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम में काम आएगा वो। जो बेसिक रूल है, बेसिक से चलें तो फार्मूला हमारा वो बना है, नंबर जो भी जिस भी नंबर से हम डिवाइड करे थे, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इनमें से क्या होगा, कोई भी जिस तरह हमारे पास अभी 1 2 3 4 चीजें हैं, इनमें से क्या करेगा, एक चीज नहीं देगा,
और ये बाकी 3 देगा, ये एक चीज पूछ लेगा तो कोई भी बता देंगे हम। इनमें से क्या होगा, ये चीज नहीं दी और ये तीनों चीज दे दी, तो ये पूछ लेगा तो ये बता देंगे फॉर्मूले का यूज करके। वो आप इधर से उधर करके इसको सिंप्लीफाई करके फार्मूले से निकाल सकते हो। अब इससे आगे चलते हैं। ये तो थी नॉर्मल बात आपको समझाने के लिए कि डिविजिबिलिटी क्या होती है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और नंबर क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता चल गया। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि वो बच्चों वाला जो हम स्कूल में करते थे, तो इस तरह वाला था वो, इस तरह वाला फार्मूला यूज ना करके डायरेक्ट हम नंबर को रख कर कैसे बताएं कि यहाँ पर जो रिमाइंडर है 0 आ रहा है या कुछ रिमाइंडर कुछ अलग है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो कुछ नंबर हैं, देखो मैथमेटिक्स में नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही नंबर होंगे। कोई भी नंबर हुआ जो लास्ट और यूनिट डिजिट इन ही नंबर में से कोई ना कोई होगा, ये बात श्योरिटी। आप कोई भी नंबर लिख लो, 5, 3, 3, 2, 4, 7, 5, 6, लास्ट में 6 आ गया, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 5, 7, 9, 8, 7, लास्ट में 7 आ गया। मतलब इन्हीं 10 नंबरों में से या ऐसा 5, 3, 1, 1, 0, 2, 0, 0, लास्ट में 0 आ गया। मतलब इन 10 नंबरों से ज्यादा कोई नंबर हमारे बीच में लास्ट में आ नहीं सकता यूनिट डिजिट में। तो मैं सबसे पहले इन 10 ही नंबरों का पता करना है कि 10 नंबर कैसे कैसे किसी अदर नंबर से डिवाइड होंगे, ये नंबर अपने आप में कैसे डिवाइड होंगे एक दूसरे से, क्योंकि लास्ट जिससे डिवाइड करेंगे उनके लास्ट में भी यही होगा, और जो ऊपर डिवाइड करेंगे उनके लास्ट में भी इन्हीं में से होगा। तो इन्हीं का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करना, अगर इन्हीं का रिलेशनशिप हम अच्छी तरह से फाइंड कर लेंगे, पता चल जाएगा, तो हमें पूरे अर्थमेटिक में उसकी हमें सहायता मिलेगी। क्योंकि अर्थमेटिक में कैलकुलेशन होती है, कहीं भी कैलकुलेशन आ गई तो हम फंस के खड़े हो जाते हो, तो उससे आपको बहुत सोल्यूशन है। आपको तभी नंबर देखते ही पता चल जाएगा कि ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, ये नीचे वाला नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है इनमें से। तो जिससे आपका सिंप्लीफिकेशन में आसानी होगी और डायरेक्ट से आप आंसर दे सकते हो अपना। चलो अभी इन नंबरों पे काम करते हैं। देखो सबसे पहले लेके चलते हैं हम 1 को, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल नंबर। कुछ कैटेगराइज में अलग अलग कर रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलना में। यूनिवर्सल नंबर का मतलब क्या है, जो 4 होता है, मान के चलो 1/4 4 आ जाएगा, 5/1 5 आ जाएगा। जो 1 है कितनी बड़ी भी संख्या लिख लो आप, अपॉन में 1, तो सेम टू सेम आंसर आ जाएगा। 1 सबको डिवाइड करता है, अगर हम 1 को डिवाइड करना चाहें तो ये कंप्लीट 0 डिवाइड से नहीं करता, कुछ ना कुछ पॉइंट में आंसर लेके आएगा। इसलिए हम इसे यूनिवर्सल नंबर माना कि कोई भी नंबर हो दुनिया का, 1 सबको डिवाइड कर सकता है। 1/1 इंटू में 4। अगर हम जैसे इसको लेके चलेंगे, 4 गुना 1 4, यहाँ पर आंसर आ गया। इसको इससे डिवाइड करते तो 4 आ गया। कैसे भी करके देख लो, 1 एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, पर इसको डिवाइड करने के लिए हमें सिर्फ 1 की आवश्यकता होती है, तभी पूरा पूरा डिवाइड होगा, वरना कुछ ना कुछ पॉइंट में आया फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसलिए हम इसके यूनिवर्सल नंबर मान के चल चुके हैं। 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ये हुआ 1 का। इसके बाद मैं आपको कुछ कैटेगरी और लिख देता हूँ, जैसे कुछ नंबर बचे हमारे 2, 4, 8, 60, 32, 64। यहाँ से हमारा इसके बाद फिर हमारा अगला नंबर आता है, 1 हमारा क्लियर हो गया, 2, 4, 8 इसके अंदर आ गया। इसके बाद 3 का जिक्र दें, 3, 9। 3, 9 को एक सिंगल एक कैटेगरी में लेकर चलते हैं, इनको एक कैटेगरी में लेकर चलते हैं। उसके बाद आ गया 6 से पहले 5 बोलो, 5, 25, 125, इनको हम एक अलग कैटेगरी में लेके चलते हैं। उसके बाद है 6 स्पेशल है, इसको अलग से रखो। इसके बाद हम लेके चलते हैं फिर 7, 11, 13, इनको एक कैटेगरी में लेके चलते हैं। तो भी किसी भी नंबर से देख लो, यहाँ पर अगर 3 हमारे पास 1 हो गया, 1 यूनिवर्सल नंबर है, 2 इंक्लूड हो गया, 3 इंक्लूड हो गया, 4 आ गया, 5 आ गया,
6 को हमने स्पेशल मान लिया अलग से, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 0 का पता ही हमें, अगर कोई भी नंबर 710 हुआ तो उसके लास्ट में नीचे 0 होनी चाहिए, सभी वो कंप्लीट डिवाइड होगा, वरना डिवाइड होगा ही नहीं। 0 का तो डायरेक्ट होगा, 0 के लिए ऊपर में 0 ही चाहिए कंप्लीट डिवाइड करने के लिए। अब इन पे काम करते हैं। सबसे पहले इसको आप लिख लेना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ नंबर पे हमारा 6 आ गया। आप अपने हिसाब से भी इसका नंबर दे सकते हो, कोई भी जो चाहो। चलो अब 2 से स्टार्ट करते हैं। देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये हमें पता, ये है 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जैसे इनकी पावर हैं वैसे ही इनके रूल हैं। अगर कोई भी नंबर हुआ, मान के चलो 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2 कर दिया, तो हम क्या देखते हैं, हमें ये जरूरत नहीं होती है इसमें, हमें डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए लगाते हैं कि इस नंबर को हम ऐसे नहीं करें कि स्टार्टिंग से ही 7, 2, 3, 5, 7, 7 करके 2 लग के तब पता लगाएं कि कंप्लीट नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर नीचे कुछ रिमाइंडर बच रहा है। हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट करना सीखना है इसको। तो इसका एक डायरेक्ट रूल है 2 का, जो हमें इसमें क्या होगा, तो लास्ट डिजिट चूज करनी होती है। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो ये नंबर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 2 से, पूरा नंबर, पूरी संख्या। और अगर लास्ट नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं, जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, और कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है इससे। तो इससे हमें क्या पता चला, 2 चीजें पता चली। सबसे पहले तो हमें रिमाइंडर पता चला डायरेक्ट, हमें 2 को डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, लास्ट नंबर को ले लेंगे, लास्ट नंबर से डिवाइड करते ही हमारा रिमाइंडर आएगा। और अगर या तो ऐसा होता, लास्ट में 6 होता, तो हमें कंप्लीट बेटा 0 आ जाता, इसमें हमारा रिमाइंडर भी 0 रहता, और जो हमारा वो होता डिविजिबिलिटी 0 होता, क्योंकि कंप्लीट इसे डिवाइड हो रहा है 3 पे। तो मैं इसमें 2 का रूल ये क्या कहता है, 2 का रूल ये क्या कहता है कि हमें पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लास्ट 1 डिजिट को ही डिवाइड करके देख लेंगे, उसी से हमारा रिमाइंडर निकलेगा, उसी से हमारा डिविजिबिलिटी रूल निकल जाएगा कि ये कंप्लीट नंबर डिवाइड है या नहीं है इससे। उसके बाद लेके चलते हम 4, सेम इसी तरह 4 का है। चार में क्या, 2 की पावर 2 है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी नंबर लिख लो, 7, 2, 3, 1, 2 अपॉन में 4। अब आप क्या करोगे, पूरे नंबर को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को फोकस करो, बाकी को खत्म कर दो। अगर आपको ये देखना है कि डिवाइड है या नहीं है, 12 को 4 से डिवाइड करते तो कंप्लीट 3 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा शेषफल मेरा 0 बचेगा, और डिविजिबिलिटी है वो भी काम करे वहां पर, वो भी 0 आ रही है क्योंकि कंप्लीट डिवाइड। तो 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए, बस, इससे आगे 4 का रूल कुछ नहीं कहता है। इसी तरह 8 का रूल आप सोल्व करके देख लेना, कुछ भी 7, 2, 3, 8, 2, 4। 8 का रूल कहता है कि हमारी लास्ट की 3 डिजिट आगे वाले आप खत्म करो, लास्ट की सिर्फ 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर ये 8 से डिवाइडेड कंप्लीट है तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अगर कुछ भी शेष बचता है तो हमारा रिमाइंडर ही होगा, एक्चुअल रिमाइंडर होगा। एक्चुअल रिमाइंडर का मतलब सही में रिमाइंडर की, अगर हम इस संख्या को इस तरह लेके चलेंगे तो भी रिमाइंडर वही होगा, जो हमारा रिमाइंडर लास्ट के 3 डिजिट से यहाँ पर डिवाइड करने से आएगा, वही रिमाइंडर यहाँ पर आएगा जो हमने प्रोसेस की थी। तो इससे हमारी ये वाली प्रोसेस बच जाती है। डायरेक्ट हम इसका रूल पता कर लेंगे, 2 को डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 नंबर होने चाहिए, नहीं लास्ट का सिंगल नंबर होना चाहिए, और 4 को डिवाइड किसी भी संख्या से करेंगे, अगर लास्ट के 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर संख्या कंप्लीट डिवाइड है। 8 को लास्ट के 3 नंबर अगर ये कंप्लीट डिवाइड है तो संख्या कंप्लीट डिवाइड है। इसी तरह 16 के 4 हो जाएंगे, 32 के 5 हो जाएंगे। अभी तो ये छोटे छोटे संख्या, बड़ी बड़ी संख्या आएगी तो क्या करोगे, आप पूरी को थोड़ा डिवाइड करोगे, इसी तरह चेक करोगे।
अब उसके बाद चलते हैं, चलो 5, 25, 125। देखो 5 का रूल देखते चलते हैं हम। 5 का रूल डायरेक्ट, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। तो अगर 5 के आप टेबल लेके चलोगे तो उसमें भी सिर्फ यही आएगा 5050, साइकिल ही 50 की होगी। तो या तो लास्ट में 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, उसके बाद ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर उसके सिवा मान के चलो ऐसे है 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करना, हमें लास्ट नंबर देखना है, 5 से 5 पूरा करना है तो यहाँ पर 0 रिमाइंडर बचेगा। और अगर यहाँ से 2, 3, 4, 7 है, हमें लास्ट नंबर देखना है, 5 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, काम से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, क्या बच रहा है हमारा 2 बच रहा है, तो ये 2 और कुछ नहीं है, हमारा रिमाइंडर ही होगा। इसमें हमने 2 चीजें निकालनी है, सबसे पहले कंप्लीट डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, दूसरा हमारा रिमाइंडर क्या है। तो 5 का रूल ये कहता है कि लास्ट का नंबर सबसे पहले जो होगा कि डिविजिबिलिटी किससे होगी, डिविजिबिलिटी होगी या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो। तो ये नंबर कंप्लीट कितना भी बड़ा नंबर हो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा अगर लास्ट के डिजिट इनमें से एक है। और दूसरा होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर में एनी कोई भी नंबर हो, जो भी 5 है सिर्फ लास्ट नंबर लेना, जो भी उसमें शेष बचेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। इसी तरह 25 का लेके चलते हैं। तो 25 का वाला कह रहा है कि लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं, अगर 2 डिजिट 25 से डिवाइड है तो नंबर डिवाइड है, वरना वही सेम रिमाइंडर। इसी तरह 125 में लेकर चलते हैं, इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट इसमें लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अभी आज हमने किया है फर्स्ट का 2, 4, 8, 60, 32, 46, 44 और इसके बाद 5, 25, 125। आज हमने इनके रूल पढ़े हैं, कल इनसे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि इस वीडियो को 3 से 4 बार देख लेना, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। आपको इसमें 2 चीज़ें समझ में आएंगी, पहले तो कौन सा नंबर कौन सी चीज़ डिवाइड कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट रिमाइंडर क्या रहा है, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो ये वाला है और जो ये वाला है, हमें डायरेक्ट इसका रिलेशनशिप पता चल जाएगा इस नंबर से कि भाई ये कंप्लीट हो डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा। पहला हमें पता चला डिवाइडेबल, क्या लिख दिया ये, पहला हमें पता चला डिविजिबिलिटी का रूल, और दूसरा हमें पता चला है इसमें रिमाइंडर का रूल कि रिमाइंडर है या नहीं है। और भी हमने पता चला सिर्फ एक नंबर का 2, 4, 8, 16, 32, 64, 5, 25, 125। ये लगभग दोनों सेम कैटेगरी है, इसलिए आज कराए हैं क्योंकि इनमें पावर देखनी होती है। जैसे 5 की पावर 1 तो लास्ट का 5 नंबर देख लेंगे, 5 की पावर 2 25 होता है, लास्ट के 2 देख लेंगे, 5 की पावर 3 125 लास्ट के 3 देख लेंगे। इसी तरह ये भी सभी पावर के अकॉर्डिंग है, तो इनको एक बार दोबारा देख लेना अच्छी तरह से।